राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तेलंगाना के महबूबाबाद में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने विकास के साथ राजनीति की परिभाषा बदलने का काम किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने विकासवाद की राजनीति को प्राथमिकता दी। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था उसे पूरा किया है और जो नहीं किया था उसे भी पूरा करने का काम किया है। वहीं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की बात कही और कहा कि अगले 2 साल में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मोदी जी ने देश का विकास ही नहीं किया, मोदी जी ने देश को और देश की राजनीति को, उसकी संस्कृति, उसका रंग ढंग, उसका चाल चरित्र, उसका ढर्रा, उसका काम करने का तरीका, ये राजनीति की परिभाषा से लेके संस्कृति का मोदी जी ने पिछले 10 साल में बदल डाला है और नया संस्कृति खड़ी की है। इसको हमको समझना चाहिए। और विकासवाद की राजनीति आगे आकर के खड़ी हुई, विकासवाद को लेकर के मोदी जी आगे चले। और जब विकासवाद की बात मैं कहता हूं तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड के दृष्टि से जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। इस राजनीति को लेकर के मोदी जी आगे बढ़े और इसीलिए विकास के दृष्टि से आगे बढ़ने का काम किया है। यह मजबूत सरकार का नतीजा है कि जो हम कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और हमारे विरोधी पूछते थे तिथि कब बताएंगे, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कठोर 10 दिन के अनुष्ठान के बाद 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की, वो भी हमने देखा। उसी तरीके से हम कहते थे कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं रहेंगे, और हम ये कहते थे 1951 से। लेकिन जब आपने मजबूत सरकार बना करके दी तो 2019 के 6 अगस्त को हमारे नरसिंह गौड़ा जी भी यहां बैठे हैं, उनको याद होगा, उनके उंगली से उस समय और बटन दबा करके धारा 370 को धाराशाही कर दिया और इस देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान, ये पूरा हुआ है। मैं यहां कह सकता हूं कि चाहे जनजातीय गौरव दिवस की बात हो या फिर आदिवासियों के लिए वनधन के माध्यम से एमएसपी देने की बात हो, चाहे प्रोडक्ट को एमएसपी में लेने की संख्या की बात हो, चाहे एकलव्य विद्यालय हो, हर दृष्टि से विकास के काम को आगे बढ़ाया है। तो ट्राइबल के दृष्टि से तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस काम को किया है। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि यहां पर ट्राइबल म्यूजियम खोलने का काम हैदराबाद में हुआ है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है जिसके कारण से ये हुआ, इसको भी आप याद रखिए। और मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे अजमीरा जी ने जिस प्रकार से रमप्पा टेम्पल को हेरिटेज बनाने में योगदान किया और मोदी जी ने इसमें जिस तरीके से साथ दिया, तो आज रमप्पा टेम्पल यूनेस्को के हेरिटेज में आ गया, वो भी याद रखना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज ट्राइबल आदिवासी समाज के लिए, बंजारा समाज के लिए सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, और वो भी समक्का और सरलम्मा के नाम पर खोलने का काम किया, तो उस समय एमपी अजमीरा जी थे और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको करके दिया, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से नेशनल हाईवे से हैदराबाद से भद्राचलम को जोड़ने का काम किया, तो वो भी मोदी जी की सरकार ने किया है, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मुझे खुशी है कि पासपोर्ट का दफ्तर अब महबूबाबाद में खुल गया है
लोग अब हैदराबाद नहीं जाते, अब वो अपना पासपोर्ट बना करके हमारे लोग यहां से अपना उपयोग करते हैं, ये भी हमने देखा है। मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना की चपेट के बाद और यूक्रेन के युद्ध के पश्चात भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से लंबी छलांग लगा करके 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। और आप अजमीरा सीतारमन जी को चुनाव जिताओ, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और 2 साल में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।